सिर्फ सियासी घमासान ही शुरू नहीं हो रहा है सुधांशु जी, यहां से आपका पूरा एजेंडा सेट हो रहा है। बिहार चुनाव में, बिहार में आपके विधायक कभी कहते हैं जुमे को लेकर, कभी नमाज, मतलब ये क्यों? अगर प्रशासन को वहां पर सख्ती करनी है तो भाई करिए, संवेदनशील जगह है, लेकिन आपको इसको बिहार के भी चुनाव में धीमी आंच पर चढ़ाना है, इसीलिए क्या इस तरह की बयानबाजियां हो रही है? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि होली एक सौहार्द और रंग का त्योहार है जो सभी जगह मनाया जाता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत का पर्व मनाया जाता है। वहां के लोग वो केसरिया बसंत वाली पगड़ी भी बांधते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में मनाया जाता है। लखनऊ के पास देवा शरीफ की दरगाह में तो विधिवत होली खेली जाती है, विधिवत होली खेली जाती है। कोई समस्या कहीं पर नहीं रहती थी। परंतु समस्या यह है कि जब आप उसको राजनीतिक कलर देने का प्रयास करते हैं तो बात आती है। अरे जमाने जमाने तक वो दौर रहा है कि होली के दौरान यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गुजर जाए तो लोग होली खेलना रोक देते थे कि एक छींटा अगर उस पर पड़ गया तो दंगा ना हो जाए। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक विज्ञापन था जो विवादित होने के कारण हटाया गया कि एक छोटी लड़की एक मुस्लिम लड़के को अपने साइकिल पे बैठा के ले जा रही है। होली का दिन है, सब लोग रंग खेल रहे हैं और सब अपना रंग रोक देते हैं कि उस पर एक छींट ना पड़ने पाए। मेरे भाई, अगर कोई इतना संयम रख रहा है तो सिर्फ इतने संयम की बात है, इसको लेकर क्यों टकराव करना? और संयम भी कितना? नमाज रोज 5 बार पढ़ी जाती है, यानी साल में 1825 बार, 365 दिन में 1825 बार। और होली 5 घंटे के लिए 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है, 1:30 बजे खत्म हो जाती है। उसमें भी जो इशू है वो केवल 1.5-2 घंटे का है। तो 1.5-2 घंटे बनाम 1825, और उसके बाद यह समझाया जाता है कि साहब अगर आपने कहने का प्रयास किया तो टकराव हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसको सामंजस्य के अनुसार चलना चाहिए और किसी प्रकार का, और एक टेक्निकल बात कहूं, नमाज का स्थान के साथ महत्व नहीं है। होली चौराहे पर ही जलती है और सड़क पे खेली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत कम ऐसे त्योहार हैं जो पब्लिकली होते हैं। ये एकमात्र त्योहार ऐसा है जो पब्लिकली होता है। नमाज तो आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, बस अड्डे में भी पढ़ते हैं, हवाई अड्डे में आप जाइए लिखा रहता है। अब आपने चलती ट्रेन के अंदर नमाज देखी होगी, पार्क के अंदर नमाज देखी होगी। यदि ये कहा गया कि मस्जिद में या घर के अंदर नमाज पढ़ लीजिए 1825 में से एक बार, वो भी केवल एक बार के लिए, तो समस्या है। मगर दूसरे से कहा जा रहा साहब आप रुक जाइए, तो समस्या नहीं है। पर एक लाइन अंत में कहना चाहूंगा साहब, हमारे साथियों को शायद नहीं याद होगा, यहां पर एक बड़े मुस्लिम फकीर हुए जिन्होंने क्या बोला है, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। ये किसने लिखा? बुल्ले शाह ने। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, लड़ाई छोड़ो, हिंदू हो या मुसलमान। मैं मुस्लिम समाज से भी कहता हूं, आओ आज होली खेलो कर बिस्मिल्लाह। ठीक है भाटी जी, आप माइक उठाइए क्योंकि यूपी की चर्चा है, आप चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव आए हैं। सवाल यह है कि इधर से जो बयानबाजियां हो रही है वो एक तरफ, आपके नेता भी, क्या आपको पता है कि पीस कमेटी में ये सुझाव जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे वहां उनकी तरफ से दिया गया कि आप मस्जिदों पर तिरपाल बिछा दीजिए, क्योंकि रंग लग जाना, अगर गलती से रंग लग जाता है, वहां से गुजरेगा ये होली मिलन समारोह, तो ऐसे में अगर रंग लग गया तो कोई इसको इशू ना बना दे। ये पीस कमेटी में मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से ही कहा गया। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे, वो कह रहे हैं ये अराजकता है, ये जानबूझकर ढका जा रहा है। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाव डुबोए उसे कौन लगाए, कौन बचाए? सवाल ये है, जिनकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की है, अगर वही आग लगाने का काम करें, अगर एक पुलिस का सीओ गैर जिम्मेदाराना बयान दे और मुख्यमंत्री उसे डांटने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय, उसे उसकी आचार संहिता, उसकी ड्यूटी समझाने के बजाय उसे बढ़ावा देने लगें कि ये तो पहलवान है, पहलवान की भाषा बोल रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री की आप बाइट सुनवा रही थी, 80-20 की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री 100 की बात क्यों नहीं करते? इन्हें 80 क्यों चाहिए? 100 की 100 क्यों नहीं चाहिए? भाई ऐसा काम करो। आपके बड़े नेता तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप केवल 80 का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, और ये गलतफहमी हमारे मुख्यमंत्री निकालते हैं। 2027 उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 नहीं होगा, 85 बनाम 15 होगा। 85 जाग चुका है। 85 के साथ जो रोज बेईमानी हो रही है सरकारी नौकरियों में, रोज भर्तियों में एनएफएस लगा लगाकर पिछड़ों को, दलितों को रोका जा रहा है सरकारी नौकरी से। शिक्षक भर्ती में खुली बेईमानी हुई है। अब जो चुनाव होगा वो 85 बनाम 15 होगा। जहां तक ये होली का सवाल है, अभी सुधांशु जी कह रहे थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर पलट गए, वरना शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। मुसलमान कवियों ने भी होली के समर्थन में गीत लिखे हैं, फारसी में भी लिखा है, और उनमें जो ये क्या बोलते हैं, मजारों पर भी होली होती रही है। ये सच्चाई है। इस देश के नागरिक होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम में साथ मिलते रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ मिलते रहे हैं। और मुसलमान कवियों ने, नजीर अकबराबादी की कविता आप सबने सुनी होगी, नजीर अकबराबादी ने बहुत शानदार कविताएं होली पर लिखी हैं।
जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खूब शीशा जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की। मुसलमान होली खेलते रहे हैं, ऐसी कभी हालात खराब नहीं हुए। ये पिछले एक सप्ताह से हालात खराब किए गए हैं, ठीक है। बयान दे के और तनाव बढ़ाया गया है। और वाजपेयी जी, आपको तो और मुस्लिम आखिरी वोटर भी बात, चाहिए, ऐसे में अगर ये तनाव पैदा अंजना जी, करते- आखिरी बात बोल जल्दी दूं। से जल्दी से। ये कहना, ये गिनवाना कि जुम्मा तो 52 बार होता है, होली तो एक बार होती है, इतनी बार नमाज होती है। कल को आप कहोगे तुम तो खाली 20 करोड़ हो, हम तो 120 करोड़ हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होगा। ऐसी धौंस पट्टी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मोहब्बत से देश चलेगा, मोहब्बत से ये देश मजबूत और अगर धौंस पट्टी चल रही है तो फिर आप लोग कहाँ खड़े हैं? आपको तो चाहिए मुस्लिम वोट भी, चिराग पासवान जी को चाहिए कि नहीं, नहीं हमें तो चाहिए? हिंदू वोट भी देखिए चाहिए। अंजना जी, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, और सब लपक लीजिएगा। देखिएगा अंजना जी, अक्सर ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले हिंदू लोग। वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट प्लस जात। उनको जात के वोट चाहिए, हिंदू के नाम पे वोट नहीं चाहिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अक्सर ये आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं कि बीजेपी हो या उनके एलाइज हो, ये जो है दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। हिंदू 80-20 आप समझ पाए हैं क्या पासवान जी? 80-20 तो बड़ा क्लियर है। क्या है? और से मैंने समझा। क्या है? 80-20 योगी जी ने कहा है बड़े साफ तौर से कि 80% वोट हमको आएगा, 20% वोट इनको मिलेगा, और हम चुनाव, ये कहा है उन्होंने। अब इनका चश्मा ले गया कि 80 वो और 20% मुसलमान। देखिए आज का जो ये रंग है, ये रंग को नफरत में बदलने वाले समाज में मुस्लिम मौलाना, इमाम और जो इनके कटमुल्ला लोग हैं, एक सेकंड, हाँ। ये जिम्मेवार है इस नफरत के लिए। क्यों जिम्मेवार है? ये मस्जिद ढकने का जो तिरपाल वाली बात है, ये सरकार ने कोई आदेश निकाला है क्या? अभी उन्होंने कह दिया रशीद साहब ने कि संभल के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आदेश निकाल दिया। बिल्कुल गलत बयानबाजी है, किसी ने कोई आदेश नहीं निकाला। इन्होंने खुद मस्जिदों को ढका है और नमाज का टाइम चेंज कर दिया है। कौन, किसने कहा आपको करने के लिए? एक आदमी का अगर बयान आ गया तो आप इतनी भरी गलती करेंगे और समाज में नफरत फैलाएंगे? इसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेवार है, उनको जिम्मेवार होना पड़ेगा। होली पहली बार नहीं खेली जा रही, 10 साल में कम से कम 4 बार जुमा और होली साथ साथ आई है। किसी सरकारी आदेश के बगैर, किसी मौजूद आदमी की अपील के बगैर आप इस तरह के कर रहे हो, तो इससे समाज में आप नफरत फैला रहे हो। आप हमारे ऊपर कृपया करके लांछन न लगाएं और इसको राजनीति से परे रखिए। आलोक जी। और जैसा त्रिवेदी जी ने कहा कि होली बिस्मिल्लाह करके मनाइए, आज भी होली है, कल भी होली है, सब मिलके होली के लिए। ठीक, यही आलोक बात जी, है। देखिए अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है, जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए, या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा, उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं। 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेट स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं,
और यहाँ 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो, मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य यह है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वहीं सीट पे ध्यान रखिएगा, और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान, और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास सब कुछ इसकी काट क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी के तौर पर इसकी काट क्या है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब बड़ा इशू ये है कि आपने सुन लिया उनको, लेकिन सवाल ये है कि ये बिहार में भी एक इशू बन रहा है और बिहार में भी इस पर बयानबाजियां हो रही है। एक होली, 52 जुम्मा, औरंगजेब, ये तमाम मुद्दे इंपोर्ट होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। काट तो आप ही को खोजना है, क्योंकि अगर ये मुद्दा चल गया तो आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, हमारे पास तो सब चीज का काट है। बीजेपी का एनडीए का तनाव स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए बिहार में चुनाव है तो होली के रंग को बदरंग करना चाहते हैं। अब भला बताइए, कोई होली पहली बार साल में एक बार होली आता है, सब लोग सौहार्द भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सभी जात धर्म के लोग खेलते हैं होली। अब नवाज जुम्मे का भी पढ़ा जाता रहा है, कहाँ इस तरह का पहले कभी चर्चा हुआ था, कभी सुना था आपने? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रही है बीजेपी? देख रही है कि बिहार में तो दाल गलेगा नहीं, तो वो बस एक से एक ज्ञान प्रवचन। ये मानसिकता में दरिद्रता नहीं तो और क्या है? हम क्या नई पीढ़ी को सिखाने चाहते हैं? हमारे नए नए नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या समझेंगे कि होली में और नमाज पढ़े जाएगी जुम्मा में? इस तरह का नफरत अभी से घोल दिया जाना का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और उस पर हम राजनीति की रोटी सेकें। ये चलने वाला नहीं है।